ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। रामचरितमानस उत्तरकांड श्लोक 95। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है, जिससे अपना सब कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साँच जीव कहु एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुवीरा। राम विमुख लही विधि सम देही, कवि कोविद न प्रशंसा ही तेही। राम भक्ति एहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वह शरीर पवित्र और सुंदर है, जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। तजो न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत विगोवा, राम विमुख सुख कभउ न सोवा। नाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोग जब तप मखदाना। कवन जोनि जन्मेउ जग माही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोहन ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखो करी सब कर्म गुसाई, सुखी न भयो अभय की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा था। प्रथम जन्म के चरित अब कहो सुनहो विघ्नेश। सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाति मिटई कलेश। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग, कलि जुग मल मूल। नर और नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे पक्षीराज सुने, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक जन्म में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलयुग कौशलपुर जाए, जन्मत भयो शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम और वाणी, आन देव निंदक अभिमानी। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला। तदपि रहु रघुपति रसधानी, तदपि न कछु महिमा तब जाने। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं वन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था,
तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी थी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगम अगम पुराण अस गावा। कवनौ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर्वसई राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष बाण धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ। तबिन निजमति कल्प करी, प्रकट किए बहुपंथ। भय लोग सब मोहो बस, लोभ ग्रस शुभ कर्म। सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहो कछुक कलि धर्म। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए। अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रम जारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कौ नहीं मान निगम अनुशासन। मारग सोई जा कहु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्या आरंभ दंभ रत जोई, ताकौ संत कहे सब कोई। कलयुग में न तो वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो ढींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या करता है और दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो परधनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो रागी। जाके नक और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो किसी भी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले, वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वह बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिलगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्गों को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हैं। अशुभ वेशभूषण धरे, बच अबच जे खाही। तेई जोई तेई सिद्ध नर, पूज्यते कलयुग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार तिन, कर गौरव मान्य देई। मन क्रम वचन लबार तेई, बक्ता कलिकाल महु। जिसके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना, मेली जनेऊ लेहि कुदाना। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुति संत विरोधी। कुन मंदिर सुंदर पति त्यागई, बजे नारी पर पुरुष अभागी। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं
और बाजीगर के बंदर की तरह नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभीषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहु एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरहई, सो गुरु घोर नरक महु परहई। मात पिता बालकन बुलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, कहे न दूसर बात। कोड़ी लोभ लोभ बस करई, विप्र गुर घात। बादई सुद्रुति जन सन, हम तुम ते कछु घाट। जानई ब्रह्म सो विप्र वर, आंख दिखा वही डांट। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश बहुत थोड़ी लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। पर त्रियलंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलिजुग कर। आप गए और तीनों घालई, जे कहु सतमार्ग प्रतिपालई। कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परहि जे दूषई श्रुति करी तरका। जो पराई स्त्रियों में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्मा जी को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेली कुमारा, सब पच किरात कोल कलवारा। नारी मोही ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। ते विप्रंसन आप पुजा वही, उभय लोक निज हाथ नसा वही। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराधार सठ विचलित स्वामी। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहे पुराना। सब नर कल्पित करहि आचारा, जाय न बरन अनीति अपारा। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोलोड, कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडवाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय वरण संकर कली, भिन से तू सब लोग। करहि पाप पावई, दुख भय रुजर शोक वियोग। श्रुति सन्मत हरि भक्ति पथ, संजुत विरत विवेक। तही न चलन ही नर मोह, बस कल्पई पंथ अनेक। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उसके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त
जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम सवारहि धाम जति विषया हरि लीन नरत विरति तपसि धनवत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निराकरी नारी सती ग्रह आने चिरि निबेरी गति। सुत माने मातु पिता तब लऊ अवलालन तीख नहीं जब लऊ। ससुरारी प्यारी लगी जब ते रिपु ग्रूप कटुंब भय तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं करी दंड विडंब प्रजा नितही। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलीन अपि द्विज चीन जनेऊ उघार तपी। नहीं मान पुराण न वेद ही जो हरि सेवक संत सही कली सो। कवि वृंद उदार धुनि न सुनी गुण दूषक बात न कोपि गुनी। कली बार ही बार दुकाल परे बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेद और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए हैं, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनो खगेश कली कपट हठ दंभ देश पाषंड। मान्य मोह मारद आदि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। तामस धर्म करहई नर जप तप व्रत मक दान। देव न बरसई धरनी बय न जामिनी धान। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुने, कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि और मद ब्राह्मण भर में व्याप्त हो गए हैं। मनुष्य जब तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच भूषण भूरी चुआ। धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। मति थोरी कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है। वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कही। अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबंध पंचदशा। कल्पांत न नास गुमानो असा। कलिकाल विहाल किए मनुजा। नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता। सब जाति कुजाति भय मगता। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। न संतोष है, न शीतलता है, न विवेक है। जाति कुजाति सभी लोग
भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्ष्या परुच्छर लोलुपता भरी पूरी रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक हुए वर्णाश्रम धर्म आचार गए। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन तातती घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। ईर्ष्या कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शौक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। सुन व्याल रही काल कली मल अवगुण आगार, गुणौ बहुत कल जुग कर बिन प्रयास निस्तार। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मक अरु जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ले पावहि लोग। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत जुग सब जोग विज्ञानी करी, हरि ध्यान तरही भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्पी कर्म भव तरही। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावई भवताहा। सतयुग में सब लोग योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण कथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की था पा जाते हैं। कल युग जोग न जन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण ग्रामा। सब भरोस तजी सो भज रामई, प्रेम समीत गाव गुण ग्रामही। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है, न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि वह मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। प्रकट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिसमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्व बहुरज कछु तरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज सवल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध
सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्य युग का प्रभाव जाने। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्व बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुध जुग धर्म जान मन माही, तजे अधर्म रति धर्म कहाई। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेव कई न व्यापहि माया। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म नहीं व्याप्तते। हे पक्षीराज नट, बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाही। भजई राम तजी काम, सब अस विचार मन माही। तेहि कलिकाल बरस बहु, बसउ अवध विदेश। परउ दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयो विदेश। श्री हरि माया के रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर, सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत अधिक वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब वह विपत्ति का मारा विदेश चला गया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गयो उज्जैन सुनो उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत।